एक राज्यसभा सीट के लिए इतना को इतना बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल के कमीशन, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस केस को, कोई बड़ी वो केस भी बड़ा केस होता नहीं। वो तो भाई एक ही बात है, एक छोटा वो है क्या क्या नहीं कि क्या है कि, मगर एक प्राइवेट कंप्लेंट एक इंचार्ज होते हैं भाई, उनका क्या रोल है उसमें? छोटा पुलिस स्टाफ कामा नहीं रखे बोल के आप रिजेक्ट कर देते क्या? आजकल इलेक्शन कमीशन कामा एंड पुलिस स्टाफ भी देख रहे क्या आप लोग? इतना ऑब्जर्वेशन की जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश में नटराजन को जो राहुल जी डिसीजन लेने के बाद उनको राज्यसभा रोकने में उतना क्या इमरजेंसी था बीजेपी पार्टी, ऑल इंडिया बीजेपी पार्टी को क्या जरूरत थी? मैं नटराजन जी तो दुनिया को पता है, सीधा साधा महात्मा गांधी जी का जो सिंपली जो आइडियोलॉजिकल है, महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी के नाम, वही लाइन पे उन्हें नॉर्मल एक लीडरशिप में उन्हें कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। तो इतना पॉलिटिकल गेम जरूरत क्या है बीजेपी पार्टी को? यहां तेलंगाना बीजेपी भी जवाब, भाई देश भी इसके लिए सोचने की जरूरत है। भाई आप लोग तो राहुल जी बहुत बार बोल रहे हैं, हर एक मीटिंग में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठा के अपोजिशन लीडर के हिसाब में उन्हें मोदी जी को हर एक सवाल पूछ रहे हैं। आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, एक एक स्टेट को मारते जा रहे हैं आप लोग का। एग्जाम्पल कलकत्ता, भाई कहां थे, कहां तक चले गए आप लोग? कहां थे कलकत्ता में आप एकदम सडनली जीरो मीन्स अभी आप लोग सडनली पावर 200 सीट को कैसे जा सकते हैं सर? भाई एक एक स्टेट आप लोग जो इलेक्शन कमीशन को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों को सामने रख रहे हैं, वो लो पोल्स में वो लो पॉइंट्स आप लोग पावर यूज कर रहे हैं। आप लोग अपोजिशन वालों को आप लोग रूल यूज करके इलेक्शन कमीशन के नाम पे हर एक स्टेट को आप कब्जा करने का कोशिश में आपका चल रहा। इतना डायरेक्ट एक राज्यसभा एमपी नटराजन को रोकने में, राज्यसभा के लिए रोकने में, भाई कहां केस, किधर की केस, कब की केस, किनका केस, क्या इसमें है क्या बोल के आप लोग? ये देश की जनता सोचने की बात है। बात है कि एक राज्यसभा बात नहीं है, सिस्टम को तो ब्रेक कर दिया, सिस्टम को खत्म कर दिया लोग। जो पब्लिक मीन्स इलेक्शन कमीशन, ये पब्लिक का लिए इलेक्शन कमीशन है। मगर ये इलेक्शन कमिश्नर जो भी है वो पब्लिक का डिसीजंस के ऊपर चलना है, उन्हें पब्लिक के लिए चलना है वो डिपार्टमेंट। मगर वो लोग बीजेपी पार्टी के लाइन में काम कर रहे हैं लोग। इसलिए कांग्रेस पार्टी इतना गंदी पॉलिटिक्स क्या जरूरत है? जब महाभारत की याद आ रहा, फिर ये देश में महाभारत की फिर नया वही महाभारत फिर शुरू करे। वो महाभारत में कौरव थे, पांडुराज भी थे। फिर वही कहानी चालू हुआ ये देश की जमीन पे, ये देश की जन्मभूमि पे, फिर वही महाभारत शुरू कहानी चालू करे बीजेपी पार्टी। अभी राहुल गांधी जी जो सीधा साधा
हमारा जो नेता है, हमारे नेता है राहुल जी, सीधा साधा। जब धर्मराजु वहां तो कौरव की नेता दुर्योधन मोदी जी, वहां फैमिली पूरा डेंजर थे। जो दुर्योधन के भाई जितने भी थे पूरे लोग डेंजर थे। यहां भी मोदी जी के जितने भी फॉलोअर्स है पूरे डेंजर निकले पूरे यहां भी। फिर महाभारत शुरू हुआ, फिर महाभारत शुरू हुआ। हमारे राहुल जी, राहुल गांधी जी, हमारे धर्मराजू और वह दुर्योधन मोदी जी, फिर शुरू हुआ। और फाइनल में क्या हुआ? धर्मराजू ही जीत गया। कुछ दिन चलेगा, कुछ साल चला। ठीक है, हमारे तेलंगाना कांग्रेस पार्टी यहां से बात करना की जरूरत है, हमारा भी फर्ज है, हम भी बात करना है, बात कर रहे हैं हम भी। भाई चलेगा और कुछ दिन खत्म होगा एक दिन शॉर्टली। देखो मोदी जी को गुस्सा रहता, राहुल जी को गुस्सा नहीं रहता, वही फर्क है। जितने भी राहुल जी खानदान को आप लोग जितने भी बदनाम करो, जितने भी पॉलिटिकली हरासमेंट आप लोग जो कुछ डिपार्टमेंट को लगा के जो आप चल रहे हैं, मैं वैसा कभी भी राहुल गांधी जी और राहुल फैमिली कभी नहीं सोचा। ऐसे अर्हता कभी भी नहीं सोचते वो लोग। फर्क यही है राहुल जी का फैमिली को एंड बीजेपी एंड वो फैमिली को, यही फर्क है। राहुल जी दुश्मन को भी, भाई ये हमारा दुश्मन है, इसको तकलीफ देना बोल के राहुल जी कभी सोचते भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं सोचते। मगर मोदी जी दोस्त को भी खत्म करने को आगे पीछे नहीं हटते, वही फर्क है। बीजेपी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना फर्क है। दुश्मन को भी प्यार करेंगे राहुल जी, दोस्त को भी दुश्मनी बनाएंगे मोदी जी, यही आइडियोलॉजिकल फर्क है। भाई देश की जनता आपको मौका दिए प्रधानमंत्री, आप अच्छा रूल करो, अच्छा नाम कमा लो, देश की सेवा करो, देश की जनता के लिए कुछ ना क्या चाहे वो करो, अच्छा नाम कमा लो मोदी जी, बीजेपी पार्टी। मगर सुबह से लेके रात तक, सुबह से उठे रात सोए तक राहुल जी को क्या करना है, कांग्रेस को क्या करना है, राहुल जी खानदान को कैसे पॉलिटिकली ये लोगों को परेशानी करना, यही सोचते ना बीजेपी। तो आपका हुकूमत जो देश की जनता दी है, जनता को आप लोग कुछ काम करने के लिए, मगर देश की जनता आपको हुकूमत दी है, राहुल जी को टारगेट बनाने के लिए नहीं दी आपको देश की जनता। ये देश की जनता भी सोचना पड़ता है। सोचो था कैसा जो राहुल गांधी जी का खानदान, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके जो इंदिरा गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, वो लोगों का जितना साल हुकूमत था, ये देश की जनता के लिए क्या क्या किए।